जयश्री रमेश बोंद्रे, मैं औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। मेरे को 6 साढ़े 6 साल हो गए ये बिज़नेस में मैं काम कर रही हूँ। देखो, अब जो प्लान आपने देखा है, जो लेडीज़ आज पहली बार ये प्लान सुन रहे हैं, तो मैं ये प्लान मतलब मैं ये जो प्लान आप जो सुन रहे हैं अभी, तो मैं 10 साल ये प्लान से मतलब मैं शोध में थी कि मेरे को ये प्लान चाहिए। मतलब मैं जब पहले जो काम करती थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मैं काम कर रही हूँ, तो वो काम से मेरे को लिमिट इनकम नहीं होना था, मेरे को अनलिमिट इनकम होना था। मतलब मेरे को ऐसा 10,000 5,000 मेरे को फिक्स इनकम नहीं होना था, मेरे को अनलिमिट इनकम होना था। और अनलिमिटेड इनकम के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास आपने को पता है 2 चीज़ होते हैं, पहले सबसे पहले अपने पास तो डिग्री चाहिए, दूसरी बात कि अपने पास बहुत सारा पैसा चाहिए कि आप न कुछ न कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखो, मेरे पास दोनों भी नहीं था। जब मैंने बिज़नेस चालू किया, शुरू किया, तो मेरे पास ज़्यादा पढ़ाई मेरी हुई नहीं है, सिर्फ़ 10वीं हुई है। देखो, अब मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में रहती हूँ, तो ज़्यादा मेरे को हिंदी बात भी करने की आदत नहीं है, रोज़ हम मराठी बोलते हैं, तो थोड़ा-सा आगे-पीछे हुआ था, आप समझ लो। क्योंकि मेरे सीनियर ने मेरे को एक बात बोली है कि जो है वो है, जो अपना है तो वही जो आपको अच्छा लगता है वही अपने करने का। तो देखो, जब मैंने ये प्लान देखा था तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि ये प्लान में सबसे पहली बात है कि इसमें बात करना पड़ती है। तो जब मैं पहले बिज़नेस के पहले बिल्कुल ही बात नहीं करती थी, दूसरी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब ये बिज़नेस प्लान लोगों को बताना पड़ता है तो ये मेरे को बिल्कुल ही नहीं जमेगा। लेकिन जब मैं बिज़नेस में आई, जब मैं आई, आने के बाद सबसे पहले लेडीज़ को यही लगता कि मेरे को ये जमेगा क्या? मैं ये कर सकती है क्या? मेरे को प्लान देने के लिए मेरे को आएगा क्या? ये सबको लगता है। लेकिन देखो, जब मैं बिज़नेस में आई थी, तो मैं बिज़नेस में बिल्कुल ही प्रोडक्ट के वास्ते मैं नहीं आई थी। क्योंकि जब मैं बिज़नेस के पहले जब मैंने प्लान देखा था, तो तब हमारे पास टू व्हीलर भी नहीं थी। मैं और मेरे हस्बैंड जो हम काम करते थे, आते-जाते थे, हम साइकिल पे आते-जाते थे। तो जब मेरे पास टू व्हीलर भी नहीं थी, तो मैं बोली कि बिज़नेस मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन देखो, मैं जब मेरे को मैं प्रोडक्ट के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। मैं ये बिज़नेस में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए आई थी। मेरे को प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट की कुछ भी लेन-देन नहीं थी। क्योंकि मेरे को सिर्फ़ यही लगता था कि मेरे को हर हफ़्ते इनकम आना चाहिए। देखो, जब अगर किसी आदमी को भूख लगती है, तो उसके सामने कुछ भी रखा तो वो खा सकता है। तो वैसे मेरे को बहुत पैसे की ज़रूरत थी, मैंने प्रोडक्ट के तरफ बिल्कुल ही नहीं देखा। जब मैं मार्केट में उतरी तो लोग यही देखते थे कि इनके पास कुछ नहीं है तो ये हमको क्या भरोसा देते हैं, ये बिजनेस हमको क्या सिखाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे, लेकिन मेरे को ये बिजनेस की जरूरत थी, इसलिए मैं लोगों को बोलती गई। देखो, अभी बिजनेस चालू किया, कुछ लेडीज होंगे, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बिजनेस स्टार्ट किया, चालू किया। जब 4 लोग 5 लोग नहीं बोलेंगे, तो अपने को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को ये बिजनेस नहीं होगा। लेकिन मेरे को बिजनेस करना ही था, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, एक तो बिज़नेस करना, नहीं तो जो काम चालू है वो काम मैं करती थी, तो ज़िंदगी भर भी मैं वही काम करती थी। तो मैं मेरी ज़िंदगी में कभी मैं आगे बढ़ नहीं सकती थी। तो मेरे को ये बिज़नेस करना ही था। मैं जब लोगों को बोलती थी, लोग मेरे को बोलते थे कि मैम, सर, पहले आप बदलो, फिर बाद में हमको ये बिज़नेस बोलो। लेकिन मैंने एक ही काम किया, मैं लोगों को बोलते गई। मैं कम से कम 100 लोगों को ये बिज़नेस बोला, 100 लोगों में कम से कम मैंने 97 आदमी के पास मैं पहुँची, लेडीज़ जेंट्स मैंने सबको बोलती थी। लेकिन 96 लोगों ने मैंने बिज़नेस दिखाया, मैंने बोला, लेकिन एक भी आदमी मेरे को हाँ नहीं बोला। लेकिन जब 97 वाला भी व्यक्ति आ गया, तो इतना सारा क्रेडिट उनका था, तो उन्होंने एक ही महीने में पूरा 96 लोग वो लेके आए। तब मेरे को बिज़नेस में ताकत मेरे को लगी कि देखो, अभी मैंने इतने लोगों को बोला कि वो लोग मेरे को देखते थे, बिज़नेस को नहीं देखते थे। लेकिन बाद में जब वो आए, उन्होंने बिज़नेस चालू किया और फिर उनको भी इनकम आया और मेरे को भी इनकम आने लगा। जब मेरे को इनकम आने लगा, तो सबसे पहला देखो, अभी मैम ने बोला कि हर लेडीज़ का सपना होता है। सबसे पहले मेरा सपना था कि मेरे को टू व्हीलर लेना है। तो 3 महीने जैसे मेरे सीनियर ने मेरे को बोला, वैसे मैं काम करती गई। 3 महीने के अंदर हमने 70,000 की पैशन प्रो ली। बाद में जैसे सर बोले, तो मैं सर को बोली थी कि मैं बोली, सर, मैं और मेरे हस्बैंड कम से कम 12 साल हो गए कि हम पहले जॉब करते थे, तो 12 साल हो गए हम जॉब कर रहे हैं, तो 12 साल में ऐसा हमारे जीवन में कुछ ही बदल नहीं हुआ, टू व्हीलर भी नहीं आई। अरे, ये बिजनेस में 3 महीने में टू व्हीलर,
मतलब हम बहुत ही मतलब एक्साइटेड हो गए। और सर मेरे को बोले कि मैम जब आप हम मैं जैसे बोलता हूँ, जैसा मैं प्लानिंग देता हूँ, वैसे आप काम करेंगे तो 100% फोर व्हीलर आएंगी। मैं बोली सर टू व्हीलर का तो ठीक था, लेकिन फोर व्हीलर का तो नहीं, हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे ऊपर ही भरोसा नहीं था कि ये हो सकता है करके। तो मैं बोली नहीं सर, फोर व्हीलर तो नहीं नहीं होगा। लेकिन सर बोले कि मैम जैसे टू व्हीलर आई तो वैसे फोर व्हीलर भी आ सकती है। देखो, जब एक लेडीज मतलब साइकिल पे हम काम करते थे तो फोर व्हीलर हम मेरे माइंड में ही नहीं जाती थी। लेकिन जैसे सर ने बोला वैसे मैंने काम किया, काम करते गए, काम करते गए, काम करते गए। जो लोग ना बोले वो उसको मैंने साइड में रखा, जो लोग मेरे को हाँ बोले उनको मैंने साथ में लिया और मैं काम करते गई। सिर्फ और सिर्फ 14 महीने के अंदर मैंने 6 लाख की इंडिका विस्टा ली। तब मेरे को लगा कि अभी 6 लाख की इंडिका विस्टा मैं ले सकती हूँ, क्योंकि वो इंडिका विस्टा 3 महीने वो हमारे घर के सामने खड़ी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बिज़नेस के पहले टू व्हीलर भी नहीं आती थी और फोर व्हीलर भी नहीं आती थी। जब टू व्हीलर हमने हमने ली तो दूसरे उनको फ्रेंड ने ही घर पे लाके दी, और जब हमने फोर व्हीलर लिया तो भी उनके फ्रेंड ने घर में लाके दी। तो 3 महीने वो घर के सामने खड़ी थी, 3 महीने के बाद उन्होंने वो गाड़ी सीख ली और फिर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, चालू किया। मतलब चालू तो था, लेकिन फिर मतलब फिर ज़ोर से हमने चालू किया। जब देखो, अभी मैं घर में मैं रह रही हूँ, तो घर की कीमत है 20 लाख रुपए। ये बिज़नेस के पहले ये बिज़नेस के पहले मैंने 18 साल घर का किराया भरा। जब ये लोग बोलते थे बिजनेस के कि ये हमने किया, हमने ये घर लिया, हमने वो गाड़ी लिया, तो मेरे को लगता था इन्होंने लिया लेकिन मेरे को कब मिलेगा। मतलब मैं ये इंतजार था मेरे को कि ये मेरे लाइफ में हो सकता है क्या। लेकिन जब जैसे मेरे को बोलते गए तो मैंने 18 साल मैंने घर का किराया भरा। लेकिन देखो, अभी जो घर में है तो घर में मैं 20 लाख का है। लेकिन ये घर में जब मेरे को एक हमारे रिश्तेदार है, वो हमारे घर में आए तो बोले कि कुछ गाँव की तरफ से पैसे लेके आए क्या घर के लिए? तो मैं बोली मेरे हर वीट में, हर कण-कण में, हर वालू में कि माइलस्टोन का आवाज़ आएगा। क्योंकि इसमें से कुछ भी किसी का 1 रुपया भी नहीं है। और जब मैंने अभी नया घर लिया, लॉकडाउन के कारण मैं वो घर में नहीं जा सकी। लेकिन जब मैंने अभी फ्लैट लिया, तो मैंने 35 लाख रुपए का फ्लैट ये बिज़नेस के वजह से मैं ले सकी। मतलब 2 घर मैं ये बिज़नेस के वजह से ले सकी। देखो, एक लेडीज़ 18 साल घर का किराया भरती है। देखो, अगर मैं उस दिन ये बिज़नेस के लिए ना बोलती थी, तो मैं ये 2 घर की मालकिन नहीं बन सकती थी। और जो विस्टा गाड़ी ली थी, तो हमको ऐसा लगा कि अभी ये विस्टा ज़िंदगी भर इसको ही यूज़ करने का है का? लेकिन मेरे सीनियर ने मेरे को बोला, मैम अभी ये तो शुरुआत है, आप 2 साल ये गाड़ी को यूज़ करेंगे, फिर और दूसरी गाड़ी लेंगे। तो मैं बोली और भी हो सकती है क्या? लेकिन मेरे को थोड़ा-सा भरोसा आया। मैं बोली अगर विस्टा ले सकती है, तो फिर और दूसरी गाड़ी भी ले सकती हूँ। तो जैसे सर ने मेरे को बताया वैसे मैं काम करती गई, क्योंकि मैंने सुनने के लिए कभी भी मैंने आगे-पीछे नहीं देखा, क्योंकि मेरे को पता था थोड़ा-सा मेरे से एजुकेशन कम था। लेकिन मैं जो बोला वो मैं सुनते गई। मेरे को जो ऑर्डर दी वो मैं करते गई। मेरे को बोला कि मैम आपको ये करना है, तो हर काम मैंने कमिटमेंट रख के किया। अभी जो गाड़ी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो गाड़ी की कीमत है 12 लाख रुपए की वेटारा ब्रेज़ा मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो, आप सब लेडीज़ लोग हैं। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो मेरे भी हस्बैंड मेरे को बोलते थे कि ये बिज़नेस नहीं करने का, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोली, अगर ये बिज़नेस नहीं करने का, तो जो अपन काम कर रहे हैं, वही काम अपन करेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे, तो इसमें से आपको कुछ भी बदल नहीं होने वाला। लेकिन अपन करके तो देखेंगे। बहुत सारी लेडीज़ होंगे, लॉकडाउन के वजह से बोलेंगे कि हमारे पास खरीदी करने के लिए पैसे नहीं है। लेडीज लोग बोल सकते हैं, लेकिन देखो जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, इसमें अपने को लाखों रुपए नहीं डालने के, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसी दिन आती है कि जिस आपके पास जिस दिन कुछ भी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो आपने पहचान में भी नहीं आती का सही में ये बिजनेस में मैं आगे जा सकती है क्या, ये अपॉर्चुनिटी में मैं आगे जा सकती है क्या। जिस दिन ये बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी मेरे नसीब में आई, तो उस दिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। जब सेमिनार चालू था, सेमिनार के लिए भी मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों भी साइकिल पे गए थे। मैंने उनको बोला था कि ये साइकिल आप ऐसी लगाओ कोई भी नहीं देखेगा। मतलब अगर कोई रिश्तेदार, कोई पहचान का आदमी होगा तो बोलेंगे कि क्या ये साइकिल पे आए। तो मैंने ये साइकिल ऐसी लगाई थी कि कोई भी नहीं देखेगा। लेकिन जब मैंने प्लान देखा,
तो मैं रात भर मैं सोई नहीं, रात भर मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं बोली कि नहीं, अगर ये बिज़नेस मेरे को करना ही है, देखो मैंने खुद के ऊपर भरोसा रखा, मैंने भगवान के ऊपर भरोसा रखा। अगर ये बिज़नेस में सक्सेस करना है तो अगर मेरे को ही कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे को सब लोग ना बोलते थे, मेरे हस्बैंड, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरा भाई, सब लोग मेरे को बोलते थे कि बिज़नेस तू नहीं करेगी। लेकिन मैंने खुद के ऊपर भरोसा रखा, लेकिन 10,000 रुपए मैंने 10 टका से मैंने बाहर से वैसे लिया और ये बिज़नेस में डाल दिया। देखो आज मैं जो कुछ हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के वजह से आपके सामने बोल रही हूँ, क्योंकि बाद में उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। 1 महीने में, 2 महीने में जैसे-जैसे मेरा इनकम आ गया, तो उनको भी लगा कि नहीं, ये बिज़नेस में कुछ ना कुछ है, तो फिर उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। देखो उस दिन मैं 10,000 रुपए बैंक से निकाल के नहीं डालती थी, तो मैं आज आपके सामने नहीं बोलती थी। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि बिज़नेस बहुत अच्छा है। अगर मेरी 10वीं पढ़ाई होने के बाद भी मेरा गए मंथ का 90 मंथ का जो गए मंथ का मेरा इनकम है, वो था लॉकडाउन होके भी, वो 1 महीने का इनकम है, 30 दिन का इनकम है मेरा 1.5 लाख रुपए। और अभी ये चालू जो मंथ है, ये जो मंथ का मैंने कमिटमेंट मैंने खुद से किया है कि ये मंथ का मेरा इनकम रहेगा कम से कम 2 लाख के ऊपर ही रहेगा, 2 लाख के अंदर तो नहीं रहेगा। क्योंकि अभी ये हफ्ते का 7 दिन का इनकम गया फ्राइडे और जो कल का फ्राइडे है, तो वो 7 दिन का मेरा इनकम रहेगा 70,000 रुपए। देखो, अगर लोगों के लिए लॉकडाउन है, लोगों के लिए कोरोना है, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये खुद के लिए भी है और ये औरों के लिए भी है। तो आप लेडीज़ लोगों के लिए अभी रागिनी मैडम ने सबको लिए बोला कि लेडीज़ के लिए गॉड ने एक मतलब एक गॉड गिफ्ट है अपने लिए, कि जो अपन ज़्यादा बात करते हैं, तो इधर-उधर क्या चल रहा है, किसी का क्या चल रहा है, कुछ भी लेन-देन नहीं है। सिर्फ माय लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट से बात करने का, बोलने का, सबको रिलेटिव हो, रिश्तेदार हो, मतलब फ्रेंड सर्कल हो, सिर्फ बिज़नेस की बात करने की और प्रोडक्ट की बात करने की। ये दोनों बात करने से घर में पैसा आ जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है बात करने के लिए? सब छोड़ देने का। अभी मैं तो मतलब औरंगाबाद में रहती हूँ, रेड ज़ोन में औरंगाबाद है, लेकिन सब मेरे को रिश्तेदार बोल देते हैं कि औरंगाबाद में इतना कोरोना पेशेंट है, उतना कोरोना पेशेंट है, लेकिन जब वो बोलते तो मेरे को पता चलता। लेकिन मैं टीवी भी कुछ भी नहीं देखती, मेरे को कुछ भी पता नहीं। अभी भी मैं फील्ड पे भी जाती, मीटिंग भी चालू है और सब वर्किंग भी चालू है। तो ये अगर मेरे साथ में हो सकता है, तो जो लेडीज़ सुन रहे मेरे को, तो हर लेडीज़ के साथ हो सकता है। जिसने आपको लिंक भेजा, अगर कुछ आपके समझ में कुछ नहीं आया, तो उनको कॉल करके पूछो, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। जो अपॉर्च्युनिटी आज आप आपके घर में बैठ के देख रहे हो, सुन रहे हो, ये अपॉर्च्युनिटी के पीछे मैं 10 साल से थी कि मेरे को ऐसी अपॉर्च्युनिटी चाहिए कि जिसमें मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ। इसलिए मैं बोल रही कि अगर मैं लेडीज़ लोग ऐसा बोल देती हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस के पहले मेरे हस्बैंड वो एमआईडीसी में काम करते थे, उनका आईटी वेल्डर हुआ है और औरंगाबाद में हम रहते थे, तो उनके पेमेंट से हमारा घर नहीं चल रहा था। तो मैं क्या करूँ बहुत मतलब ऐसा पैसा कमाने के लिए क्या करूँ, मैं बहुत देखती कि इधर-उधर कुछ तो मेरे को काम मिलेगा, लेकिन जिधर मैं जाती थी तो मेरे को उधर डिग्री पूछते थे कि आपकी डिग्री क्या है? लेकिन मेरे पास तो डिग्री नहीं थी। तो जब मैं कंपनी के गेट के सामने जाती थी, तो मैं रिटर्न वापस आ जाती थी। 2-2 किलोमीटर मैं पैदल जाती थी, पैदल आती थी, क्योंकि वो लोग बोलते थे कि आपके पास डिग्री नहीं तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। तो क्या करना मतलब मैंने घर में 3 साल मैंने दूसरे के घर में रोटी बनाने का काम किया, खाना बनाने का काम किया। औरंगाबाद में चाटे कोचिंग क्लासेस है, वो क्लासेस में मैंने 3 साल झाड़ू पोछा का काम किया। लेकिन थैंक यू फॉर माय लाइफस्टाइल, मैं बहुत दिल से माय लाइफस्टाइल को और प्रभुचंदन सर को धन्यवाद दूँगी कि आज मेरे घर में 2 लेडीज़ काम के लिए है। ना मैं मेरे घर का झाड़ू मारती, ना मेरे घर का मैं खाना बनाती। ये हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ माय लाइफस्टाइल में ही हो सकता है, और अगर मेरे साथ हो सकता है, तो हर लेडीज़ के साथ हो सकता है। देखो वो मेरा पास्ट था, लेकिन आज नहीं है। वो मेरा पास्ट था, लेकिन मैंने बदल दिया। बहुत सारे लोग बोलते थे, "ये लेडी झाड़ू पोछा मारने का काम करती, ये क्या एनटीसी बनेगी? ये क्या बिज़नेस करेगी?" मेरे रिश्तेदार भी बोलते थे, "जो चालू है तो वही चालू रख।" देखो अपने को पता है सब लोग वही बोलते, "जो चालू आहे वहीच रख, हे खायची तर अर्धीच खाय." हे आपल्याला सांगतात सगळं. बट मेरे को मालूम था, मेरे को पता था
अगर मैं कुछ अलग नहीं करूंगी तो मेरे जीवन में भी कुछ बदल नहीं होगा। तो इसलिए अभी मेरा लड़का, मेरी लड़की अभी सेकंड ईयर में है, मेरा लड़का 12वीं में है। तो अभी वो भी उसके एग्जाम हुई और बाद में वो बिजनेस कर रहा है मेरे साथ। तो अभी ये हफ्ते में वो भी टीसी बन रहा। देखो, ये बिजनेस ऐसा है कि मैं तो काम कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी तो काम कर रहे हैं, हम दोनों के नाम भी तो पैसा आ रहा है। लेकिन अभी मेरे लड़के के नाम पे भी ऊपर पैसा आ रहा है और मेरी लड़की भी अभी हमारे मेरे साथ बिजनेस कर रही है। मतलब ये फैमिली बिजनेस है। देखो, मेरा लड़का मेरे को बोलता है कि देखो मम्मी, आगे आई आपने को अगर किसी किधर मेरे को फाइल लेके जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को नौकरी दो। लेकिन वो यही बिजनेस कर रहा, वो भी हर हफ्ते पैसा कमा रहा, अगर मैं भी हर हफ्ते पैसा कमा रही। तो आप हर लेडीज ये बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ खुद पे भरोसा रखो। जिन्होंने आपको लिंक भेजे, हो सकता है वो लेडीज आपकी पहचान की हो है या नहीं है, वो कुछ भी मत ये करो, मायने मत रखो कि वो आपकी ये से कम है, ज्यादा है, कुछ भी मायने मत रखो, क्योंकि ये लिंक आपने भेजे। तो मैं हर व्यक्ति को यही बोलती हूँ कि भगवान हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए वो आदमी, वो लेडीज आपके सामने आई और आपको लिंक भेजी है आपके जीवन में परिवर्तन करने के लिए। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, जिन्होंने आपको लिंक भेजी है उनको उनके ऊपर भी भरोसा रखो। तीसरा भरोसा प्रोडक्ट के ऊपर रखो। चौथा भरोसा कंपनी के ऊपर रखो। जो मैंने किया वही मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने भी बहुत सबसे ज्यादा भरोसा मैंने खुद के ऊपर रखा था। मेरे को भी मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई बोल रहा था कि अगर तू ये बिजनेस कर रही थी, इधर नहीं आई तो ये भी चलेगी। मैं बोली वो ठीक है, अच्छा चलेगा। 1 साल मैं नहीं गई, अभी वो साल मेरी राह देखते, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो ये हर लेडीज के साथ हो सकता है। देखो, एक लेडीज मतलब हम साइकिल पे थे, हम साइकिल पे बिजनेस चालू किया था। तो वो लेडीज कभी फॉरेन का सुन सकती है क्या, वो कभी जा सकती है क्या? लेकिन जब मैं ये बिजनेस करते गए, मैं 2 बार थाईलैंड गई, 1 बार मलेशिया गई और अभी मैंने अभी दुबई का टारगेट लगा है। तो उसमें से 20 लेडीज एचओआर है, मतलब 20 लेडीज को मेरे को थाईलैंड लेके जाना है। मेरे को सब जेंट्स लेडीज सबको मेरे को अभी थाईलैंड, सॉरी, दुबई लेके जाना है। तो ये मेरे वजह से हो सकता है फॉरेन टूर, साइकिल टू फॉरेन टूर मैंने भी कभी सोचा नहीं था, लेकिन वो हो गया। और हो गया तो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल की वजह से हो गया। देखो, अगर इधर पढ़ाई नहीं लगती, इधर सिर्फ बात करने से पैसा आता है, तो हर लेडीज के वजह से ये हो सकता है, हर लेडीज के लाइफ में हो सकता है। जिन्होंने आज मेरे को आज आपके सामने बोलने का चांस दिया, ऐसे मतलब उनका फोन ही आया तो मैं क्या बोलूं उनको, पहले ही मैं सोच समझ के उनका फोन उठाती हूँ। रियली मैं और मेरी ऑल टीम उनकी बहुत बड़ी फैन है। ऐसे आईटीसी, रियली सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को आपके सामने बोलने के लिए चांस दिया। दूसरा धन्यवाद, जो मेरे साथ पल-पल, हर पल मेरे आगे-पीछे रहते हैं और मेरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ग्रेट, स्वीट और स्मार्ट व्यक्ति मेरे हस्बैंड, मैं उनको भी बहुत तहे दिल से वंदन करती हूँ। और तीसरा धन्यवाद, जिन्होंने बिजनेस को मेरे को लेके आए, मेरे को ये बिजनेस में टिकाया, सिखाया। और जो मेरे 2 घर हुए, गाड़ी हुए, उनका बहुत ही उनका मेरे को सपोर्ट है। ऐसे विदर्भ किंग उनको बोलते हैं, उनको तो 5-5, 6-6 डिग्री है। मेरी पढ़ाई नहीं और उनकी इतनी सारी डिग्री है। कभी-कभी वो क्या बोलते मेरे समझ में नहीं आती, तो मैं फिर उनको बोलती कि सर आप क्या बोले? तो भी मेरे को बहुत अच्छे से समझाते। ऐसे हमारे ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट ट्रेनर, ऐसे विदर्भ किंग मिस्टर मानिक जी जाधव सर, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, वंदन करती हूँ। जाते-जाते यही बोलूँगी, अगर ये बिज़नेस मैं कर सकती हूँ, अगर ये बिज़नेस में एक रागिनी मैडम प्लान देके वो लेडीज़ कर सकती हूँ, जो 4 लेडीज़ आपके सामने बोले थे, वो 4 ही भी लेडीज़ ये बिज़नेस कर सकते हैं, तो हर एक लेडीज़ ये बिज़नेस कर सकती है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।